हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करेंगे। आपके जो है आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता? वो जीता था अजरबैजान को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए। विकर्ण जो संख्या होती है बराबर होती है n गुणा n-3 बटे में 2, है ना। n से क्या होता है, ये नंबर भुजाओं की संख्या होती है। विकर्ण हमें दिया है 20, तो ये हो गया 20, तो n-3 दो को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 40। अब इसको हमें सोल्व नहीं करना, अब हम ऑप्शन से लेंगे, है ना। भुजाओं की संख्या को हम अगर 5 लें तो ये 5 हो जाएगा। अगला 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 दूनी 10 आएगी, होना चाहिए था 40। तो दूसरा ऑप्शन ले 8, है ना। 8 में से जो है 3 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 8 में से 40, तो ये हमारा आ रहा है 40। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलता है। तो बिंदु ए से जो है 25 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, अभी वो इसका इधर की तरफ है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है तो और 17 किलोमीटर चलता है, तो 17 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ता है फिर से, अभी वो इधर है तो दाया उसका इधर हो जाएगा, और 14 किलोमीटर चलता है, तो 14 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अभी उसका मुंह इधर है तो अब दाया उसका इधर हो जाएगा, और 11 किलोमीटर चलता है, तो वो 11 किलोमीटर ये इधर की तरफ चला, अब उसका मुंह इधर रहेगा। अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ता है, अब देखिए बाया उसका इधर हो जाएगा, है ना। और 11 किलोमीटर चलता है, देखिए पहले 14 चला था, अब 11 किलोमीटर चलेगा तो बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। ये बिंदु पी पर रुक जाता है, 11 किलोमीटर चल के बिंदु पी पे रुक गया। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक, न्यूनतम दूरी को किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, है ना। बिंदु बी जो है बिंदु ए के बिल्कुल सीध में आएगा, तो उसे जो है उत्तर की ओर चलाएगा गाड़ी। कितना डिस्टेंस है, 11 ही हो गया, 17 नीचे आया था, उसमें से 11 ही चढ़ चुका था, बचा कितना, 17 में से 11 घटाएंगे 6, तो 6 किलोमीटर से उत्तर की ओर चलना है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परीक्षणों में से जो है को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं कई बार कर चुका हूँ कि जो है एक आप वैल्यू मान लीजिए जो उसका मीन आएगी, यहाँ राउंड ऑफ वैल्यू कोई माननी ज़्यादा आसान हो जाता है कैलकुलेट करना, तो हमने मान लिया कि वो वैल्यू है 70। ठीक है, अब ये 70 से कितना कम है, ये है माइनस का 31। ठीक है, ये कितना कम है, ये है माइनस का 21, ये कितना कम है, माइनस का 11, ये कितना कम है, ये है 10, है ना, माइनस का 10। ये कितना ज्यादा, और ये बराबर हो गया, ये जीरो हो गया, ये कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 10, ये कितना हो गया, प्लस का 20, ये कितना ज्यादा हुआ, प्लस का 23, और ये कितना ज्यादा हुआ, प्लस का 20। ठीक है, अब समांतर माध्य निकालना तो हम इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस 20 से इसको घटाएं तो माइनस का 1 रह जाएगा, है ना। इस 20 से इसको घटाएं तो ये माइनस का 11 रह जाएगा। 11 और 1 हुआ ये 12, और ये माइनस हुआ, इसको जोड़ देंगे माइनस का 30, और ये प्लस का 23, माइनस का 23 प्लस का 23, तो ये कट जाएगा, बचा जीरो, है ना। तो इन सबको जोड़ने पे समांतर माध्य आया जीरो, तो जीरो को जो है इन सब की संख्याओं से भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा। हमने जो संख्या मानी थी 70, यानी वही उसका समांतर माध्य हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारी वैल्यू प्लस में आ जाती है ना, इन जोड़ने के बाद कोई वैल्यू आती प्लस में, मान ली 10, तो उसको हम जो है इनके नंबर ऑफ संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जो भी प्लस में आती अब हम जो माना था उसमें हम जोड़ देते, और यही वैल्यू अगर माइनस में आती
तो हमने जो भी माना हुआ था उसमें से इसको घटाए थे, तो हमारा समांतर माध्य इस तरह से निकला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों पर तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, श्रेणी क्रम जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो होता है आर जो होता है R1 प्लस R2, है ना, तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट प्रतिरोध। तो R1 R2 कितना दिया है, R दिया है, तो R1 प्लस R कितना हो जाएगा 2R, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2R। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में आयोजित किए गए थे, वो किए गए थे नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सोडियम सल्फेट होता है ना, Na2SO4, ये जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि बेरियम जो है इसके आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो BaSO4 बनाता है, और प्लस Na जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनाता है NaCl, ये नमक बनाता है। तो देखिए यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो गया, ये आयन इस आयन के साथ, ये आयन इस आयन के साथ जुड़ गया, है ना। तो आयनों के बीच आदान प्रदान हुआ, किसमें हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट में। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डीकम्पोजिशन क्या होता है कि जब हमारा कोई यौगिक होता है वो दो सरल तत्वों में, दो या दो से अधिक सरल तत्वों में टूट जाता है, तो उसे डीकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये टूट जाता है ना। ये तीन तरह का होता है ना। डीकम्पोजिशन के तीन प्रोसेस होते हैं, एक होता है थर्मल, ठीक है, दूसरा होता है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। ऊष्मा जब हम एक ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है डायरेक्ट थर्मल से, फोटो से सूर्य से, इलेक्ट्रॉन से जब बिजली के प्रभाव से हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है कि ये इस तरह से जो अपघटित हो जाता है। ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन जैसे ये टूट गया है ना, यौगिक जो हमारे सरल तत्व में टूट गया, इसका रिवर्स जो है एडिशन रिएक्शन होता है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो तत्व जो है जुड़ जाते हैं, है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल लें, जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ करके क्या बनाते हैं, जल बना लेते हैं H2O, ये दो हो जाएगा 2H2O, है ना। इस तरह से ये जोड़कर एक जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। असमानुपात अभिक्रिया, ये कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्याओं का 99 है। यदि संख्याओं के अंकों में 5 का अंतर है तो दो संख्याओं की संख्या कौन सी होगी, है ना। देखिए क्या करेंगे कि एक संख्या हमने मान ली है x है और एक संख्या है y, हमने ये मान लिया कि ये इकाई अंक है, इसको ऐसे लिखें, इकाई अंक पहले आता है और दहाई अंक हो गया y। ठीक है, इकाई में 1 की गुणा होती है, दहाई में 10 की गुणा होती है, इन दोनों को इन छोड़े तो कितना हो जाएगा 10y प्लस का x। फिर कह रहे हैं इन संख्या को पलट दे, है ना, पलट दे तो ये इधर x हो जाए और इधर y हो जाए, तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x प्लस का y, है ना। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को प्राप्त करा ना योग, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 10x ये है, 1x है 11x हो जाएगा, 10y ये है, 1y ये है 11y हो जाएगा। ठीक है, इनका योग दे रहा है 99, है ना। 11 कॉमन ले लें तो 11 निकल जाएगा, 9 से भाग करेंगे आ जाएगा, ये 9 से चला जाएगा ना, 11 x प्लस वाई कितना मिला हमें 9, और इनके अंकों का अंतर दिया है 5, है ना। हमने मान लिया कि x जो है बड़ी संख्या हो गई, x तो माइनस वाई बराबर अंतर है 5, इसको सोल्व करें तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 5 14, तो x की वैल्यू आएगी 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना। अब इन दो संख्याओं से दो नंबर बनेंगे, एक तो बनेगा 72, दूसरा बनेगा 27,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27 ही दिया, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में संयुक्त राष्ट्र में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया, वो लिया नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ई एफ एल एम और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, दो, दो चार, दो छः और सात। इन सबको पहले वृत्ताकार में बैठाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, ये सात लोग हैं वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एफ ई के बाई ओर से दूसरे स्थान पर है, ई के बाई ओर से, ई का बाएं इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर एफ है। ठीक है, ए बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हमें यहाँ इनका रिलेशन नहीं पता, इधर लिख लेते हैं। ए जो है बी के दाईं ओर से, तो बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ये हो गया ए, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, एम जो है एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एम और एल का इधर रिलेशन नहीं पता, इधर दे रखा है। ए एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ए जो है एम के, तो एम ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमें रिलेशन जो मिल रहे हैं सारे बी और एम से मिल रहे हैं, तो हम इसको हटा देते हैं, तो ई के बाईं ओर एफ हो गया, है ना। हम यहाँ इसका अरेंजमेंट कर देते हैं, इधर बी हो गया, इधर ये स्पेस खाली, ये एम हो गया, इधर ए हो गया। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, एम जो है एल के बाईं ओर, एल का बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है एम, तो एल को इधर बैठाएं, एल का बायां हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर एम हो गया। ठीक है, पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब पी यहाँ नहीं बैठ सकता, पी या तो यहाँ बैठा होगा, पी या यहाँ बैठा होगा। ठीक है, एफ के बाई ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एफ के बाई ओर से। देखिए एक रिलेशन हमें यही मिला हुआ है, एफ और ई का, और देखिए यहाँ पे अगर हम ई को बैठाएं, है ना, ई को इधर बैठा, ई के बाई और एफ बैठेगा, और कोई जगह है भी नहीं पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एफ ही बैठा हुआ और पी की यही जगह हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे, एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, एफ, एफ किधर है, एफ ये रहा, एफ के बाईं ओर, बायां ये हो गया दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर है पी, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणों के मुड़ने का कारण बनती है, वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती है जिसके कारण प्रकाश की किरण कभी अविलंब से दूर, कभी अविलंब के पास से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या है, उसके द्रव्यमान का जो रेशो होता है वो फिक्स होता है, तो H2O, H2O में जो हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, इन दोनों जोड़ दें 18 ग्राम पानी हो जाएगा। पूछा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा 16 और ये 2, रेशो क्या मिला 16 और 2 का, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करता तो रेशो हो जाता 8 और 1 का, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है, रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे इस तरह की 13 कुर्सियों कितने दिन में, 14 कुर्सियों कितने दिन में बना लेंगे, है ना। तो जग्गू जो है एक दिन में कितनी कुर्सी बना लेगा, 1/3, है ना, और रब्बू जो है एक दिन में कितनी कुर्सी बना लेगा, 1/4, क्योंकि उन्हें कुर्सी बनाने में 4 दिन लग रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर कितनी कुर्सी बना लेंगे एक दिन में, 1/3 प्लस 1/4, जग्गू प्लस रब्बू, इसका एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, इसके 12 को 3 से भाग करें, 4 और 3, ये हो जाएगा 7/12, है ना।
तो ये एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे, 7/12 कुर्सियां बना रहे हैं। कुल कुर्सियां कितनी बनानी है, 14, तो 14 से हम इसे भाग कर देंगे, 14 7/12, 12 की गुणा इधर हो जाएगी, 7 से काटे 2 बार में चला जाएगा और 2 से 12 गुणा कर देंगे जाएगा 24, यानी कि वो जो है 24 दिन में 14 कुर्सियों को बना लेंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ना। ये NaOH होता है क्षार और ये होता है क्लोर, तो क्लोर और क्षार इसको बनाने के लिए प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इसे करते हैं। कैसे करते हैं कि जो है नमक है ना, नमक जो जल में घुला रहता है उस पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इसको जरा कर दे 2 और ये 2 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर दें 2 हो जाएगा H2O, हाँ है ना। तो ये क्षार बन गया और ये क्लोर बन गया। तो क्लोर और क्षार बनाने के लिए करता है, उसमें एक और चीज बनती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस जो निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है क्लोर क्षार बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आप ऑप्शन से रखें तो 186 को 129, 129 ये है, यहाँ पे 186 रख दिया है और 186 की जगह पे 129। बस इसको सोल्व करना है। अब 3 से भाग करेंगे, 3 6 18 और 3 दूनी 6, ये 62 हो गया, -82 प्लस का 62, इसकी गुणा कर देंगे, 8 6 हो जाएगा 48, माइनस का 48, इसको घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 11 और 1 12, प्लस का 12, 12 गुणा 2 ये 24 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 48 में से 24 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 24, है ना। और 82, 82 में से 62 को घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 20, ये है 129। इसमें से 20 को घटा दें, ये 109, माइनस का 24, है ना। 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा और 10 में 2 घटाएंगे 8, 85। ये हमारा राइट हैंड साइड के साथ मैच हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्यबास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था। वो किए गए थे सितंबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। वो है निखिल डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई h कर लेते हैं और जो है वस्तु की ऊंचाई hi है ना, और ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है ना, hi। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दी है 5, आवर्धन बन रहा है 0.2 का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर क्या होता है, hi/ho। ठीक है, hi को निकालना है हमें, तो ho गुना m हो जाएगा। ho कितना दिया है 5, m दिया है 0.2, गुना कर देंगे 1, तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी मिली 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। कार्य कितना लग रहा है 5 का, फोर्स कितना लग रहा है 5 का, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 5 से 5 कट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 1, एक कितना मीटर में। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अघातु एक द्रव है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, और धातु कौन सी है जो द्रव है, वो है मरकरी, मरकरी। ठीक है,
क्लोरीन और फ्लोरीन जो है हेलोजन तत्व है, हेलोजन तत्व है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन क्या है? विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नहीं, है ना? ये जो है विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा को जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ना। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। चुंबकीय ऊर्जा जो है, चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों ही कथन उल्टे दिए गए हैं तो इसलिए गलत हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ना तो कथन 1 ना ही कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? वो है तापमान में कमी, है ना। तापमान में कमी करेंगे तो वाष्पीकरण की दर घटती चली जाएगी, है ना। पृष्ठ के क्षेत्रफल में जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जो है उसका वाष्पीकरण बढ़ता जाएगा। पवन की चाल से भी जो है वाष्पीकरण बढ़ेगा, है ना। एटमॉस्फेयर में जो है पानी से जब गुजरेगी हवा तो वो और एब्जॉर्ब करती चली जाएगी। तो हवा में जितना पानी होगा वो उतना ही वाष्पीकरण उसको बढ़ाता चला जाएगा, है ना। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में जितनी ऑक्सीजन, हवा में जितनी एयर कम होगी उतनी ज्यादा मतलब गर्म होने पर वो उतनी जल्दी वेपोरेट हो जाएगी, है ना। तो ये वेपोरेशन की दर बढ़ाती है और कम कौन करता है? तापमान में कमी। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? देखिए जो है ये दशमलव में आ रहा है ना, तो इसमें जो है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन हो गया, है ना। इसमें 18 में जब हम 3.8 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 68.4। सेम ये इसमें भी करेंगे हम, 3.8 की गुणा कर देंगे, है ना। तो 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट किस में आ रहा है? ये आ रहा है इसमें हमारा ऑप्शन 3 में। तो यही हमारा एक करेक्ट लेसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, है ना। 13 माइनस 12/4 गुणा 2 है, तो 4 से भाग करेंगे ये 3 बार हो चला जाएगा, 3 में 2 की गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी ई बी डी एफ से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। ए का नंबर होता है 1, सी का 3, ई का 5, बी का 2, डी का 4, एफ का 6। देखेंगे एक एक बढ़ रहा है ये। इसमें एक चेक कर लेते हैं, जी, जी से एच, आई से जे, के से एल। तो क्या हो जाएगा? एम का क्या हो जाएगा? एन, ओ का पी, क्यू का आर, एन पी आर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से को किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? वो होता है केचुआ में, है ना। और केचुआ जो है त्वचीय शोषण करता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। समान पैटर्न का तो जे का नंबर होता है 10, जी का होता है 7। डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का। यहाँ चेक करें, ई का 5 होता है, बी का 2 होता है, यहाँ भी डिफरेंस 3 का है ना। एन का नंबर होता है 14, के का नंबर होता है 11। तो डिफरेंस कितना है? -3 का। यहाँ भी डिफरेंस चेक करें, 9 और ये 6, डिफरेंस आया -3 का। आर, आर का होता है 18, टी का होता है 20। यहाँ यहाँ आया +2 का इंक्रीमेंट। यहाँ देखिए एम का होता है 13, ओ का होता है 15, है ना। यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है। पहले दो में -3 कम हो है ना, -3 कम हो रहा है और जो है अगले में लास्ट वाले में +2 बढ़ रहा है। हम बस लास्ट वाले को ही चेक करते हैं।
क्यू आर है ना, एक ही बढ़ रहा है, एन ओ ये भी एक ही बढ़ रहा है, क्यू और 17 दो बढ़ रहा है, पी क्यू आर इसमें भी दो बढ़ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं इनमें डिफरेंस कितना है। जी का नंबर होता है 7, 4 का डी का होता है 4, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है -3 का था। इसमें चेक कर लेते हैं, जी एच का नंबर होता है 8 और ई का नंबर होता है 5, यहाँ पे -3 का ही डिफरेंस है। तो हम के को चेक करते हैं, के का नंबर होता है 11 और आई का नंबर होता है 9, माइनस यहाँ डिफरेंस आ रहा है -2 का, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। -3 का ही डिफरेंस होना चाहिए था। एल में चेक करें, एल का नंबर होता है 12, आई का नंबर होता है 9, -3 का आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है ना। निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, बिल्कुल सही, ये दर्शाता है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है ना, क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण होता है और इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, बिल्कुल सही। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल सही, है ना, और ये पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दो क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है। देखिए क्या करेंगे, एकल छूट के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। ठीक है, तो पहले इन दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा 100। अब इसको जो है गुणा करके भाग कर दीजिए 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगी, माइनस का 9 हो जाएगा। ये कितना है, 81, 91 सॉरी, आना था 84, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ जोड़े 40 और 60 को, ये हो जाएगा 100 माइनस 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, ये 76%। 84 लाना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ जोड़े 30 और 70, 100 हो जाएगा ये, और इनके गुणा करें 7 तिहाई के 100 से भाग करेंगे, 0 चला जाएगा, 7 तिहाई 21 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 79। ठीक है, इसको जोड़े, ये 100 हो जाएगा, और गुणा कर दे 8 दूनी 16, कितना है, 84%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी, है ना। कोई धनराशि 100% वो हो जा रही है दोगुनी, 2%, 200%, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 100% का। ठीक है, कितने सालों में मिल रहा है, ये एसआई इंटरेस्ट हो गया, एसआई इंटरेस्ट मिला 100% का। और एसआई इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है, टाइम जो है हमें निकालना है, और रेट दिया है 10% का, है ना, तो 100% रेट है 10% गुणा टी, परसेंट से परसेंट कट जाए, 10 से भाग करें 10 बार में चला जाएगा, बचेगा 10, यानी कि टाइम लगेगा 10 वर्ष का। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्तीय वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के क्या पूर्वानुमान है, वो है 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन या कथनों के अनुसार है। कथन क्या है, कुछ पलंग मेज है, तो ये हो गए पलंग जो कुछ मेज है। कोई मेज कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी अलग हो गई, है ना, ये अलग हो गया। ठीक है, निष्कर्ष का निकला सभी मेज पलंग है, सभी मेज पलंग है क्या, नहीं, कुछ मेज पलंग है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ कुर्सी पलंग है, कुछ कुर्सी पलंग है, क्या इसके बीच कोई रिलेशन हमें दिया गया, नहीं दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए, एच का नंबर होता है 8, बी का होता है 2, बी का होता है 22 और पी का होता है 16।
है ना। यहाँ यहाँ डिफरेंस देखे तो माइनस के 6 का आएगा, यहाँ डिफरेंस देखे तो यहाँ भी -6 का आएगा। अब ये 2 में से 22 को कैसे घटाएंगे, देखिए साइक्लिक होता है तो इसमें बी में जो हम 2 को जोड़ दें हो जाएगा 28, ठीक है। और 26 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 28, और यहाँ से डिफरेंस देखें तो ये भी -6 का, तो अगला भी -6 का हो जाएगा। अच्छा 16 में 6 घटा दें कितना हो जाएगा 10। 10 किसका नंबर होता है, जे का, है ना। जे सभी में दिया हुआ है, अगला चेक करना पड़ेगा। एल हो गया 10, पी हो गया, एफ हो गया 6, जेड हो गया 26 और टी हो गया 20, है ना। यहाँ पे डिफरेंस देखिए -6 का ही है, यहाँ पे जो है एल 12 हो गया, सॉरी ये एल 12 हो गया, 12 में 6 घटाएंगे यहाँ पे -6 का डिफरेंस हो गया, -6 का यहाँ पे। फिर से इसे साइक्लिक करेंगे तो 26 ये प्लस 26 इसमें जोड़ दें तो घटाएंगे तो यहाँ पे भी 6 का ही डिफरेंस आएगा, है ना। तो टी 26 में से 6 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 20 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा 14। 14 किसका नंबर होता है, एन का। अगला चेक करें, जो है एन जो है हमारा 2 में आ रहा है अभी भी, तो हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा। ए का नंबर होता है 1, यू का होता है 21, ओ का होता है 15 और आई का होता है 9, है ना। यहाँ डिफरेंस देखिए -6 का, यहाँ भी -6 का, तो इसको चाहे निकाले भी ना निकाले, है ना। ये 26 प्लस 1 हो गया तो घटाएंगे यहाँ पे -6 का ही हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो 9 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 किसका नंबर होता है, ये होता है सी का। जे एन सी, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में रिलेशन दिया गया है, यदि पी ये दिया गया तो के का क्यू से क्या संबंध है। क्यू ये रहा, के ये रहा, है ना, इनके भी संबंध को देखना है। तो क्यू भाग टी, क्यू भाग टी जो है, ए क्यू जो है टी का पिता है, ये क्यू हो गया और ये टी का पिता है, ठीक है। टी प्लस जेड, टी प्लस जेड ये है, जो है टी जो है जेड की माँ है, टी जो है जेड की माँ है, तो ये जेड हो गया, माँ हो गई, ये होगी लड़की, है ना। यहाँ तक का हो गया जेड माइनस एस, जेड माइनस एस, जेड जो है एस का भाई है, जेड जो है एस का भाई है, तो ये हो गया मेल, ठीक है। और एस हैश के, एस हैश के, एस जो है के की बेटी है ना, के की बेटी एस है, ये हो गई बेटी, ये हो गए भाई बहन हो गए, ठीक है। और ये देखिए भाई बहन हो गए, ये इनके ही बच्चे हो गए, तो ये हमारी फीमेल हो गई और ये हो जाएगा हस्बैंड, है ना। ये हो जाएगा मेल, हस्बैंड और वाइफ, तब इनके बच्चे जो भाई बहन होंगे। तो के का क्यू से क्या संबंध है, के का क्यू से क्या संबंध आ रहा है, क्यू के जो है के दामाद हो गए, दामाद, दामाद जी अंगना में पधारे, है ना। तो क्या रिलेशन हो, दामाद डायरेक्ट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, बेटी के पति, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24, 42 और 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 24, 42 और 56 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से भाग करें तो ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ना। 3 से भाग करें, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा और 3 से ये नहीं जाएगा, ये 28 ऐसे ही रह जाएगा। 7 को अब ले ले तो ये 4, ये 7 और ये 7 चौक 28, ये 7 से चला जाएगा एक बार में ना, ये 4 हो गया, 4 से ले ले अब 1, 1 और 1 सभी डिवाइड हो गए, कुछ नहीं बचा। अब इसकी गुणा कर, 3 दूनी 6, 6 7, 7 6 42 गुणा 4, 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, एलसीएम आएगा 168, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए नंबर जो धीरे धीरे घट रहा है, तो इसमें डिफरेंस को चेक करें तो 49 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 24। यहाँ पे डिफरेंस ले तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 को घटाएंगे 8 हो जाएगा और 11 में से 4 को घटाए 7 को घटाए 4 हो जाएगा, 48 का डिफरेंस आया। यहाँ पे डिफरेंस को देखें तो 7 में से 5 को घटाएंगे
ये 2 हो जाएगा और साथ में 0 बटे 72 ही हो गया। तो ये चल रहा है 24, 48, 72। तो अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 96, है ना। 405 में 309 घटाएंगे, आएगा 96। हाँ, 24, 24 दूनी 48 हो गया, 24 तिया 72 हो गया, 24 चौके 96, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120, है ना। इसमें जोड़ देंगे 120, 309 में, 309 में से 120 को घटा देंगे, है ना। ये सभी घटाने पर प्राप्त हुआ है। तो 309 माइनस का 120 कितना हो जाएगा? 9। 30 में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 189, 189। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? वो होती है विषाणु में, है ना। विषाणु में कोशिका ही नहीं होती है, झिल्ली क्या होगी? पादप कोशिका। इसमें जो है एडिशनली कोशिका भित्ति भी होती है ना। कोशिका भित्ति भी होती है। सिर्फ कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में सिर्फ झिल्ली होती है, केवल झिल्ली। इसमें झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होती है, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? वो होता है डेंड्रिक्स टिप्स, है ना। एक बार इसका जो है इमेज को देखते हैं हम। देखिए ये उसका इमेज हो गया, है ना। डेंड्रिक्स देखिए क्या होता है? वो होता है ये जो शाखाएं निकली रहती है इसको बोला जाता है डेंड्रिक्स को, जो है सिनेप्टिक्स बोले जाते हैं ये जो निकाला रहता है, ठीक है। एक्सोन क्या होता है? एक्सोन ये वाला पोर्शन जो बीच की लाइन आ रही होती है ना। और सेल बॉडी ये वाला पोर्शन हो गया, और सेल बॉडी के बीच में होता है न्यूक्लियस। इसको आप याद रखिए, सेल बॉडी को स्क्मा भी बोला जाता है, इसको आप याद रखिए, है ना। एक्सोन, एक्सोन क्या काम करता है? जो है मैसेज ट्रांसफर करता है सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स को, ठीक है। अदर न्यूरॉन्स कर देते हैं, अदर न्यूरॉन्स, है ना। अदर न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफर करता है, सूचना लिख दीजिए, ठीक है। सेल बॉडी हमने दिखाई दिया, उसे सोमा भी बोला जाता है ना। डेंटिक्स का पता ही चल गया, सूचना प्राप्त करता है ना। सिनेप्स क्या काम करता है? सिनेप्स क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को दो न्यूरॉन्स के बीच, दो न्यूरॉन्स के बीच, है ना। नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द मार्केटिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, स्वर को, है ना, वोवल्स को बदल दिया, उसके बाद वाले अक्षर से +1 कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना। कॉन्सोनेंट को -1 कर दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा? देखिए इसे अल्फाबेटिकल तो अरेंज करना नहीं है कि हमें जो है सबको अलग अलग कर सबके नंबर लिखने पड़े, है ना। तो बाईं ओर से चौथा नंबर देख लेते हैं कौन सा है। ये बाया हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पाया के क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट -1 करना है, तो 11 में से 1 घटा देंगे, 10 हो जाएगा। 10 किसका नंबर होता है? जे का। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? हमें ये चेक करना है। देखिए वी का नंबर होता है 22, एस का नंबर होता है 19। इसमें डिफरेंस देखिए तो -3 का आ रहा है ना। पी का नंबर होता है 16 और यू का नंबर होता है 21। यहाँ देखिए प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ चेक करें 18 और 15, डिफरेंस -3 का। L 12 Q 17, यहाँ प्लस का 5 बढ़ रहा है,
टी होता है 20, क्यू होता है 17, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, एन 14 और एस 19, तो यहाँ पे प्लस का 5 बढ़ रहा है, बिल्कुल सही। वाई होता है 25, वी होता है 22, तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है -3 का, है ना। एस एस का क्या नंबर होता है, ये होता है 19, और डब्ल्यू का होता है 23। यहाँ पे देखिए यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है 4 का, दूसरे वाले में सब में जो है +5 +5 +5, और इसमें जो है +4 हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन डिस्कस करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।